ये जो चंद्रयान उतर रहा है, ये जिस सतह पर उतर रहा है, ये दायरा बहुत बड़ा है। 2.5 किलोमीटर का दायरा तय किया गया है। अब चंद्रयान के लिए उतरने के लिए बहुत सी जगह है। पिछली बार दायरा कम था, छोटे दायरे में उतरना था। इस बार 2.5 किलोमीटर लंबा दायरा खींच लिया गया है। बिल्कुल सही जगह है, सपाट है, यहां उतर ही जाएगा। चंद्रयान 3 में अब तक सब कुछ सही तरीके से हुआ। यह इसरो के वैज्ञानिक के प्लान के मुताबिक चल रहा है। भारत ने चंद्रयान 2 की नाकामी से पहले सबक लिया और अब वो चांद की आखिरी कक्षा में पहुंच गया। लैंडर अब चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर का दायरा है। यहां से अब उसे कक्षा बदलनी नहीं है, कहीं उतरना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ उतरना है चांद पर। लैंडर को अभी भी उतरने में कई घंटों का वक्त बचा है। मतलब उसके पास विश्लेषण का बहुत वक्त है, सोचने समझने का कि मुझे कैसे उतरना है, कितनी दूरी पर उतरना है, कितनी दूरी पर घूमना है। चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट बहुत बड़ी है। बड़ी वजह उतरने की पहली ये है, पिछली बार चंद्रयान 2 के पास 500 मीटर का दायरा था, 500 मीटर में ही उतरना था। तब उसे लैंडिंग करते वक्त काफी तेजी से मुड़ना था। तेजी से मुड़ते वक्त सॉफ्टवेयर लैंडर को काबू में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया। लेकिन इस बार लैंडिंग साइट को बढ़ा दिया गया। देख रहे हैं, 2.5 किलोमीटर कर दिया गया 500 मीटर की जगह। पहली सफलता की बड़ी वजह यह है, मतलब 2.5 किलोमीटर में कहीं भी यह लैंडर उतर सकता है चांद पर। इससे उतरते वक्त लैंडर को मुड़ने का ज्यादा समय मिलेगा। चंद्रयान 3 में ज्यादा मजबूत सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल किए गए हैं। यह है पहली वजह। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी वजह है कि इसमें जो सोलर पैनल लगे, बताया गया इस तरह की साइट हो सकती है जहां पुतिन का चंद्रयान क्रैश हुआ और लूना 25 उसके बाद ऐसा निशान बन गया जहां क्रैश हुआ है। लेकिन भारत के चंद्रयान की 100% गारंटी है उतरने की। जो चंद्रयान भारत से इसरो ने छोड़ा और चांद के चक्कर लगा रहा है चंद्रयान, अभी वो उतरेगा ही उतरेगा। ये क्यों कहा जा रहा है, कौन दावा कर रहा है, अगली तस्वीर दिखाइए। चंद्रयान ने आज एक तस्वीर भेजी है, ये जो आप देख रहे हैं, बाकायदा वक्त बताया है 1 दिन 22 घंटे और कुछ सेकंड्स, 37 मिनट 45 सेकंड। 1 दिन 22 घंटे 37 मिनट और 45 सेकंड आप देख रहे हैं। ये चंद्रयान की जो इसरो से आपको तस्वीर मिल रही है, ये वो पेज है इसरो का। अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं अगली तस्वीर कि आखिर ये जो आप देख रहे हैं चक्कर लगा रहा है चांद के चारों तरफ चंद्रयान। वैज्ञानिक सिर्फ 25 किलोमीटर दूर है चंद्रयान चांद से, और वैज्ञानिक कह रहे हैं रूस का मिशन बेशक फ्लॉप हो गया हो, लेकिन भारत को जो लैंडर है वो अब कुछ भी हो जाए चांद की सतह पर उतरेगा ही उतरेगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। पुतिन का प्लान तो क्रैश हो चुका है, पुतिन का चंद्रयान तो फ्लॉप हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान हर हाल में चांद पर लहराएगा तिरंगा। चंद्रयान का कोई हिस्सा अब नाकाम भी हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो चंद्रयान से जो इमेज निकला है वो सब उसके अंदर है, चंद्रयान 3 के अंदर है। उसको पता होगा कहां लैंडिंग करने का, अच्छी तरह समझ सका। यानी हिंदुस्तान के मिशन का कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। बहुत ही बड़ा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और भारत को इस ग्लोबल स्पेस रेस पर टॉप पर लाकर खड़ा कर देगा। इस बात की परिकल्पना ही जब से रखी गई थी तब से ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। चंद्रयान चांद की ओर बढ़ रहा है, वो नए नए संपर्क बढ़ा रहा है और साउथ पोल पर खींच रहा है हिंदुस्तान की कामयाबी की बुलंद तस्वीर। मतलब भारत की चांद विजय का अब बस काउंटडाउन चल रहा है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर ये बात कौन कह रहा है। इसरो चीफ ये बात कह रहे हैं। जी हाँ, वो क्या कह रहे हैं, ये इसरो चीफ, इनका कहना है अगर सब कुछ विफल हो जाता है, यानी सब कुछ खत्म भी हो जाता है, सेंसर जो लगे इसमें ये भी नाकाम हो जाते हैं, तब भी विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करेगा ही करेगा। हमने चंद्रयान 3 को ऐसे ही डिजाइन किया है, बस प्रोपल्जन मॉड्यूल सही काम करना चाहिए। प्रोपल्जन मॉड्यूल मतलब जो चांद के चक्कर अभी लगा रहा है बाद में भी लगाता ही रहेगा, लैंडर उतरेगा। प्रोपल्जन काम करता रहे, लैंडर उतर जाएगा। इसके अलावा 2 इंजनों में भी खराबी अगर आ जाए तो भी सॉफ्ट लैंडिंग में सक्षम होंगे हम। मतलब हर हाल में चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा, यह कहना है इसरो के चीफ का। लेकिन वो ये क्यों कह रहे हैं, ये आपको मैं बताता हूं उनके कहने के पीछे वजह क्या है। उनके कहने की पीछे वजह है कुछ खास सोच समझकर, कुछ खास गारंटी के साथ वो ये बात कह रहे हैं कि आखिर वो गारंटी क्यों दे रहे हैं, किस आधार, ये इसे 100% गारंटी देता है इसमें लगे सोलर पैनल। देख रहे हैं आप, ये सोलर पैनल जो आपको नीले रंग की प्लेट नजर आ रही, इसी को कहते हैं सोलर पैनल। जो आपने बहुत से स्ट्रीट लाइट्स पर देखा होगा कि ऊपर लाइट के ऊपर पैनल लगे हैं और सूर्य की रोशनी पड़ती है तो सोलर पैनल उस ऊर्जा को बदल देता है इलेक्ट्रिक में। चंद्रयान 3
में विक्रम लैंडर के चारों ओर सोलर पैनल लगे, जबकि पिछली बार सिर्फ एक तरफ सोलर पैनल था। मतलब इस बार लैंडर को ज्यादा ऊर्जा मिलती रहेगी। 23 अगस्त को चांद की सतह पर सूर्योदय होगा, उस वक्त सोलर पैनल से लैंडर को ऊर्जा मिलती रहेगी। इससे वो बेहतर तरीके से काम करता रहेगा और यही वजह है। दूसरी बड़ी वजह, अब मैं आपको बताऊं, दूसरी बड़ी वजह तो सोलर हो गया। तीसरी वजह क्या है? तीसरी वजह है इसमें लगी हुई लेजर। ये लेजर काम क्या करेगी, ये देखिए। ये जो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, चंद्रयान आपको घूमता नजर आ रहा है चांद के चारों तरफ कक्षा में, लेकिन इसमें लेजर लाइट लगी है जो सीधी चांद पर पड़ेगी। अब देखिए लेजर लाइट क्या करेगी, ये देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइट निकली है, ये चांद पर ग्रीन लाइट जो गई, इसका खास काम है। ये ग्रीन लाइट, मान लीजिए लेजर, मैं आपको उदाहरण की तरह बता रहा हूं, गड्ढे पर पड़ी तो ये चांद को बताएगी कि आखिर लाइट कैसे पड़ रही है, तो सतह कैसी है, कितनी दूर तक लेजर जा रही है, ये बताएगी सतह कैसी है। जो लाल रोशनी आप देख रहे हैं, इससे दूरी का पता चलेगा कितनी दूरी। चंद्रयान 3 में लगे खास यंत्र भी कामयाबी की गारंटी देते हैं। इसमें लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर लगा है, जिसे आप LDV कहते हैं। चांद की सतह पर उतरते समय यह 3D लेजर फेंकेगा चांद पर। यह लेजर जमीन से टकराकर वापस LDV तक पहुंचेगी और बताएगी कि सतह कैसी है, उबड़ खाबड़ है या समतल है। इस बार लैंडर में लेजर अल्टीमीटर सेंसर भी लगा है। जो लाल रेज आप देख रहे हैं, यह लेजर किरणों के जरिए ऊंचाई मापता है। चांद पर उतरने में लैंडर को सटीक जानकारी देगा। यह है तीसरी बड़ी वजह। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चौथी बड़ी वजह क्या है, जिससे फायदा होगा। जो खास कैमरे लगे हैं, वो खास कैमरे तस्वीर भी भेज रहे हैं, देख रहे हैं। ये अलग हुआ प्रोपल्जन और लैंडर। अब देखिए ये तस्वीर खींचेगा, ये खींची तस्वीर, और इधर इसरो पर देखिए तस्वीरें आ रही हैं। इधर चंद्रयान तस्वीर ले रहा है और इधर इसरो पर तस्वीरें आ रही हैं। इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पर तस्वीरें पहुंच रही हैं। यही काम करेगा ये खास कैमरा जो इसमें लगा है। चंद्रयान 3 के लैंडर में हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं और लेजर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरे से लैस है। देख रहे हैं, फ्लैश चमक रहा है और इधर तस्वीर आ रही है। LHDAC कैमरा सुरक्षित लैंडिंग स्थल की पहचान करते हैं कि कहां उतरा जाए। मतलब इनसे पता चलता है कि बड़े पत्थर या खाई तो नहीं है कहीं, क्योंकि खाई या बड़े पत्थर में गया तो नुकसान हो सकता है। चांद की सतह पर उतरने में ये बहुत अहम जानकारी देंगे। ऊपर से हमारा प्रोपल्जन, जो ये प्रोपल्जन आप देख रहे हैं, ये प्रोपल्जन क्या करेगा, जो चांद के चारों तरफ घूम रहा है, ये सटीक काम कर रहा है। मतलब कोई गलती होती है तो ये प्रोपल्जन काम करेगा। इससे फायदा मिलेगा इस प्रोपल्जन से। प्रोपल्जन इसरो के वैज्ञानिकों से भी सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए वैज्ञानिकों को इस बार चंद्रयान के लैंडिंग का पूरा भरोसा है। यह है चंद्रयान के 100% उतरने की पूरी गारंटी, जो खुद इसरो के चीफ ने दी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सृजन पाल जी, कैसे हैं आप? मेरा सवाल आपसे यह है कि हम बता रहे हैं कि 100% गारंटी है, इसरो चीफ भी कह रहे हैं 100% गारंटी। आप जरा बताइए कि क्यों यह माना जाए कि 100% चंद्रयान लैंडर जो है चांद पर उतर जाएगा? इसरो प्रमुख डॉक्टर सोमनाथ ने जो दावा किया है कि अगर कुछ सिस्टम्स फेल हो जाएं तो भी चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करेगा, उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण तो यह है कि हमने सिस्टम में इतनी स्ट्रेंथ और इतनी रिडंडेंसी बनाई है कि अगर 4 की जगह 2 इंजन भी चलें तो भी हम चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड कर सकते हैं। दूसरी जो हमने चीज करी है वो है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 जिसको कुछ लोग बोलते हैं कि पार्शियल सफलता थी, एक्चुअली जो उसका ऑर्बिटर है वो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है। मतलब ये कि अगर चंद्रयान 3 का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें कुछ फॉल्ट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो भी चंद्रयान 3 को लैंड करने में मदद पहुंचा सकता है। तीसरी बात यह है कि हमने चंद्रयान 3 में जो फ्यूल है वो ज्यादा लेके गए, जिसकी वजह से अगर बाद में लास्ट मोमेंट पर भी उसको कुछ आगे पीछे जाकर के कुछ नई जगह लैंड करना हुआ तो वो आराम से ये बात कर सकता है। और जो दायरा है लैंड करने का, जो पहले ½ किलोमीटर बाय ½ किलोमीटर का था, अब 4 किलोमीटर बाय 2.5 किलोमीटर का कर दिया, यानी कई गुना बढ़ा दिया है। तो वो कहीं पर भी लैंड कर सकता है, वो जगह ज्यादा है उसके पास लैंड करने के लिए। बड़ी बात कह रहे हैं सृजन पाल जी। जो बात हमने आपको बताई कि उतरने का दायरा 2.5 किलोमीटर है, यानी ज्यादा जगह है उतर